नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। मुंबई में रहते हैं तो मुंबई की बात करेंगे। ये देश का एक खूबसूरत प्रदेश है मुंबई, विरासतों का गढ़ मुंबई, माया नगरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड और आर्थिक नगरी, जोरदार, सबसे बड़ा खजाना एशिया के अंदर जमा होता है तो मुंबई की बीएमसी में होता है। सवाल ये पैदा होता है कि इसको और कैसे खूबसूरत बनाया जाए, सिस्टम की नगरी बनाया जाए, यहाँ कायदे में फ़ायदा हो वो सिस्टम लागू किया जाए। परंतु तालमेल किसी पार्टी में बराबर नहीं है। शासन प्रशासन के अंदर तालमेल बराबर नहीं है। एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है, एक दक्षिण है, तालमेल बराबर नहीं है। कर लो महाराष्ट्र से मोहब्बत ईमानदारी से, कर लो इस मुंबई से मोहब्बत ईमानदारी से। इस मुंबई को नंबर 1 बनाना है, सफाई के अंदर, सुरक्षा के अंदर और जीवन का सबसे ज़्यादा सुकून अगर किसी को कहीं मिलता है तो लोग बोलें कि मुंबई में मिलता है। यहाँ का वातावरण, खूबसूरती, स्वर्ग है मुंबई, लेकिन हमें इसे और भी ज़्यादा स्वच्छ और सुंदरता का एक ऐतिहासिक गढ़ बनाना है इस मुंबई को। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के सीएम और मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, आप शासन प्रशासन को कंट्रोल में कर लीजिए। यह वसूली का जिस दिन फंडा बंद हो गया, 200, 500, 300 रुपये फेरी वालों के चक्कर में, ये पढ़ के स्टॉल वालों के चक्कर में पड़ के ये 300 रुपये इकट्ठे करते हैं और अपने आकाओं को कहाँ तक पहुँचाते हैं मालूम नहीं, जांच का विषय है। जिस दिन ये बंद हो गया, मुंबई, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, उन सब से ऊपर नंबर 1 बन जाएगा। ये देखिए, जैसे बाहर जो सिस्टम देख रहे हैं आप, साफ़ सुथरा है, लेकिन मुंबई के अंदर जब हम कदम रखेंगे मेन रोड से अंदर, तो वहाँ के सिस्टम पूरे ख़राब हैं। हर रेलवे स्टेशन, हर लोकल रेलवे स्टेशन जो पब्लिक प्लेस है, कैसा हाल कर दिया है कि विदेशी लोग जब आते हैं घूमने के लिए तो उन्हीं की फ़ोटो खींचते हैं। रेलवे स्टेशन, उनकी बुहारियाँ, सब जगह कब्जा। ये मुग़लों की औलाद, अकबर बाबर की औलाद, इन लोगों ने कब्जा कर लिया और इन कब्जा कराने वालों में अपने शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बेचारे हिंदू तो ईमानदारी से कमाते हैं, लेकिन ये मुग़ल बेईमान है, पता नहीं क्या खिला रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। इसलिए 300 रुपये पर हेड ये शासन प्रशासन के लोग उनसे लेते हैं और अपना ईमान, धर्म, शर्म, अपने देश की प्रतिज्ञा, अपने देश का सम्मान सब बेच देते हैं 300 रुपये रोज में। ये 300 रुपये किस लिए चाहिए इनको? इकट्ठे करोड़ों रुपए ये भर के जाते कहाँ हैं? फेरी वालों के रूप में पूरे बम्बई के अंदर करोड़ों की तादाद में लोग हैं, तो इतना रुपया 300 रुपया भर के एक फेरी वाले का जब ये आता है तो करोड़ों अरबों रुपए ये कहाँ जाते हैं? जाते कहाँ हैं? और कितने सालों से इस बम्बई का नाश कर दिया है ये शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों ने, जो बार में नाचते हैं, वसूली में झूमते हैं, बोतल में लगे रहते हैं, बुलबुल के संग चक्कर खाते हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बुलबुल को पैसा देने के लिए ये वसूली का सिस्टम चालू है पूरे मुंबई में। अवैध कारोबार, ड्रग्स के कारोबार, मिलावट के धंधे, फेरी वालों का अड्डा, पानी टैंकर माफिया, शेयर टैक्सी माफिया, ये माफियाओं का अड्डा बन गया है। हम तो चाहते थे मुंबई नंबर 1 बने, मुंबई सिंगापुर को पीछे छोड़ दे, मुंबई लंदन से आगे जाए सुंदरता में, साफ सफाई के अंदर और सुरक्षा के अंदर। लेकिन यहाँ तो हमारे नेता ही, शासन प्रशासन में बैठे लोग अपने कर्तव्य का खुलेआम सौदा कर रहे हैं। उनकी औकात 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, नहीं मिला तो सामान थोड़ा बहुत खाने का ले जाएंगे। ये देखिए, अगर आपको नौकरी करनी है या राजनीति करनी है तो भिखमंगों की राजनीति मत करो और नौकरी भिखमंगेगिरी मत करो। आप ये भीख मत मांगो
अपने कर्तव्य का सौदा मत करो, अपने पद का दुरुपयोग मत करो। तिरंगे की झूठी सौगंध खाने वालों, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ये मुंबई का समुंदर बहुत बड़ा है, डूब जाओ। आप कायदे से चलो। बात करता है कायदे का, ये कानून बात करता है कायदे की। कोर्ट भी कायदे की बात करती है, पर कोर्ट की सुनता ही नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जितने भी पब्लिक के फुटपाथ हैं वो खाली कराए जाएं। हर फुटपाथ पर कब्जा, रोड पर कब्जा, गलियों में कब्जा, फुटपाथ पर झोपड़ी बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है? आप मुंबई हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती है और इतनी बेकदरी होती है मुंबई हाई कोर्ट की। मुंबई के अंदर हमें सुन के शर्म आती है कि रोज़ पेपर में आता है कि फुटपाथ खाली कराए जाएं फेरी वालों से, लेकिन 2 दिन पुलिस कार्रवाई करती है, बीएमसी कार्रवाई करती है, उसके बाद फिर बैठा देते हैं ये लोग, क्योंकि माल चाहिए। मुंबई के अंदर माल चाहिए, रात को पीने को चाहिए, बार में नाचने को चाहिए, बुलबुल को लुटाने को चाहिए। ये बीमारी शासन प्रशासन की जिस दिन खत्म हो गई, मुंबई नंबर 1 हो जाएगा। लंदन को पीछे छोड़ देगा, सिंगापुर को पीछे छोड़ देगा, स्विट्ज़रलैंड को पीछे छोड़ देगा। नंबर 1 हो जाएगा ये मुंबई। खूबसूरती में, सुरक्षा में, हर सिस्टम के अंदर नंबर 1 हो जाएगा। आज हालत ऐसी है कि इंदौर भारत का एक इंदौर शहर है जो सबसे खूबसूरत है, सबसे सुंदर है, और मुंबई यहाँ आर्थिक नगरी होने के बावजूद ये सड़कें, सिर्फ सड़कें दिखेंगी बराबर, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, कालवा देवी, बुलेश्वर जाएंगे, चनी रोड जाएंगे, नल बाजार जाएंगे, मीरा भाईंदर रोड जाएंगे, मस्जिद बंदर जाएंगे, सीपी टैंक जाएंगे, बुलेश्वर जाएंगे, वहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी गोदाम में आ गए, कचरे के अड्डे में आ गए, कोई सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, हमने आवाज़ उठाई और हम आवाज़ उठाते हैं मुंबई के लिए। मुंबई का हमारे ऊपर एहसान है, तो मुंबई का कर्ज हम अपनी सेवा से चुकाना चाहते हैं, चुका रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और उसके आसपास पूरा मुगलों ने कब्जा कर रखा है फेरी वालों के रूप में, और मुगलों को सपोर्ट करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, 2 बार मुझे धमकी मिल चुकी है कि आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में बंद करा देंगे और ये कहेंगे कि साहब ये 2000 रुपये हमसे मांगता है हफ्ते के। अरे भिखमंगो, अरे डरपोक कायरों, मुगलों ने भी यही किया था, तुम भी मुगलों की औलाद हो, जो धमकी देते हो 2000 में फंसाने की। मैं विनती करता हूँ, जो हफ्ते लेने वाले हैं शासन प्रशासन में बैठने वाले, वो काम पर लगना चाहिए। मैं सीएम साहब से विनती करता हूँ, यही लोगों की मिली भगत, ये धमकी दिलाने वाले शासन प्रशासन में ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जो मुगलों के सिर पर हाथ रखकर, कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ वसूली का काम करते हैं। उन्हें बोलते हैं आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस और मुंबई हाई कोर्ट, मैं बार बार विनती करना चाहता हूँ, ये 2 ताकतें हैं, आपका कर्तव्य बनता है, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। आप सत्ता पर हैं और मुंबई हाई कोर्ट एक ऐसा न्याय का मंदिर है जब पब्लिक को, जनता को व्यवस्था दी जाती है, लेकिन जब इन दोनों की नहीं सुनी जाती तो इनकी पकड़ नहीं है शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के ऊपर। इसका सीधा मतलब यही है, और सभी लोग ये बात बोलते हैं। जिस जगह मुंबई हाई कोर्ट की नहीं सुनी जाती और जिस महाराष्ट्र में सीएम की बातों को उड़ा दिया जाता है, उसका भगवान मालिक है। तो मेरी विनती है, जो आए दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर, चर्च गेट पर, या जहाँ भी बुहारियों के अंदर कार्रवाई होती है, फिर बैठ जाते हैं भर के फेरी वाले, जनता को लूटते हैं, कोई लेना देना नहीं। क्या बेच रहे हैं? 10 रुपये का माल 500 रुपये में चेप रहे हैं। इसीलिए तो 300 रुपये माल कमाने के लिए शासन प्रशासन को मिलता है और माल खाता है, इसीलिए वो बंद नहीं होगा। ऐसा चैलेंज है देवेंद्र फडणवीस को, ऐसा चैलेंज है मुंबई हाई कोर्ट को कि आप कुछ भी कर लो। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, चर्च गेट पूरा घिर चुका है मुगलों से, अकबर बादशाहों के लोगों से। आप संभाल लीजिए, वरना ये शासन प्रशासन के लोग फिर से कहीं 26/11 जैसी स्थिति पैदा ना कर दें। ये लालची लोग, लुटेरे लोग क्यों नौकरी करते हैं? काय को कर्तव्य का सौदा करते हैं? इन्हें शर्म नहीं आती अपने कर्तव्य का सौदा करने में? एक बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी खींचता है, एक ट्रॉली वाला ट्रॉली खींचता है, मेहनत से काम करता है। तो ऐसा करो, अगर आपको वसूली की आदत है, कर्तव्य को धोखा देते हो, देश के सम्मान को ठेस पहुंचाते हो, तो फिर भीख मांग लो।
मंदिर के बाहर भीख मांग लो। मैं सभी उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ जो वसूली में अय्याशी करते हैं, आप याद रखो ये हराम का पैसा आपकी औलादों को कहीं भीख ना मंगवा दे, कहीं उनके जीवन को संकट में ना डाल दे। ये बात समझ कर चलिए। हमें 2 बार धमकी मिल चुकी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर फेरी वालों के द्वारा, और वो मुगलों के खानदान से हैं, वो अकबर के खानदान से हैं, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। और इनसे सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं शासन प्रशासन के लोग, जो उनको बैठाने का, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था करने का उनको प्रोत्साहन देते हैं। क्यों? कि उन्हें पैसा मिलता है खाने के लिए। अरे भिखमंगो, आप शर्म कर लो, अपने शासन प्रशासन की इज्जत कर लो। मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा। देवेंद्र फडणवीस से विनती है और मुंबई हाई कोर्ट से, पूरे मुंबई के अंदर अवैध झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, अवैध फेरी वालों ने अड्डा बना रखा है, मिलावट के धंधे चालू हैं और नेता मौज करते हैं, शासन प्रशासन मौज करता है, कोई अधिकारी निकलने को तैयार नहीं है। और हम जब बोलते हैं तो हमें फंसाने की धमकियाँ दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है। ये है मुंबई की सुरक्षा, ये मुंबई की व्यवस्था। अरे कानून व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे इतने पावरफुल लगे होने चाहिए, एक एक शब्द ऊपर तक पहुँचे और तुरंत कार्रवाई हो। हम कंप्लेंट नहीं लिखाएंगे, हमने वीडियो वायरल कर दिया धमकी का, हम कंप्लेंट कैसे लिखाएं? वही लोग मिले हुए हैं, क्या करेंगे? राम मिलाई जोड़िए कंधा एक कोड़ी। पैसे में ईमान धर्म बेचने वाले देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आप योगी स्टाइल में जब तक यहाँ कानून लागू नहीं करेंगे, ये गंदगी साफ नहीं होगी। फेरी वालों की, पानी टैंकर माफियाओं की और अवैध धंधा करने वालों की हर जगह कब्जा, हर जगह कब्जा या भू माफियाओं का कब्जा है और इसमें नेताओं के फंडर शामिल हैं। ये गंदगी है। राजनीति करो डंके की चोट पे करो, राजनीति करो योगी आदित्यनाथ की तरह करो, राजनीति करो तो राजा हरिश्चंद्र की तरह करो, राजनीति करो तो सम्राट अशोक की तरह करो, राजनीति करो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह करो, राजनीति करो तो संभाजी की तरह करो। ये टपोरीगिरी मत करो। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों, ये भिखमंगे का काम मत करो। आप कर्तव्य का सौदा मत करो। देश को खतरे में मत डालो। देश के लिए हमारी आर्मी बॉर्डर पर गोलियां खाती है, जिसकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। और आप मुगलों को सपोर्ट करते हैं, नेता मुगलों को सपोर्ट करते हैं, वो कुछ भी करे चलता है। हम जरा आवाज़ उठाएं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, तो हमें धमकियां मिलती हैं। तो धमकी देने वाले भी आप लोगों के कहने के कॉन्ट्रैक्ट में, बड़े मोटे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, क्योंकि जो पैसा देगा, जो तलबे चाटेगा, जो माल खाएगा, वो उसी की बजाएगा। बार बार विनती करता हूँ, मुंबई बचा लीजिए, महाराष्ट्र की सुंदर व्यवस्था को एक व्यवस्थित कर लीजिए। मुंबई नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फेरी वाला मुक्त होना चाहिए, ड्रग्स के कारोबार बंद हों, मिलावट के धंधे बंद हों, दूध में मिलावट बंद हो, अवैध कारोबार बंद हो, और जो टावर माफिया हैं, बिल्डर माफिया हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए। अवैध बिल्डिंग कारोबार, उन पर भी अंकुश लगाया जाए। और शासन प्रशासन जो गंदगी फैली हुई है, सबसे पहले वहाँ पर उनका बंदोबस्त करिए। सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो उनके जिम्मेदारी में आता है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड करिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी सौंप रखी है। फिर फेरी वाले कैसे बैठते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, नाम तो इतना बड़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, चारों ओर उस एरिया को मुगलों ने घेर रखा है। कितना गंदा कर दिया है, कचरा कर दिया है। इसीलिए विदेशी घूमने नहीं आते। ये क्या बनाएंगे सिंगापुर, ये क्या बनाएंगे लंदन? ये तो ऐसा लगता है कहीं कचरे का अड्डा ना बना दें। चारों तरफ अवैध फेरी वाले, गड्ढा गंदा कर दिया, लोगों को चलने को जगह नहीं है। अरे कुछ तो शर्म कर लो। अपने प्रदेश के लिए, अपने मुंबई के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए कुछ कर्तव्य का पालन कर लो, अच्छा रहेगा। देश की रक्षा करो, देश की सुरक्षा करो और देश से गद्दारी मत करो, कर्तव्य का पालन करो। मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। महाराष्ट्र बचाएं, सबसे पहले मुंबई बचाएं और कायदे में फ़ायदा है ऐसा कानून लागू हो। योगी स्टाइल में ठोकिए। हर फेरी वाला बैठता है, फिर बैठता है, फिर जाता है, फिर बैठता है। शासन प्रशासन झूठी कार्रवाई करता है। बीएमसी की गाड़ी आती है, फिर उठ जाते हैं, फिर वापस बैठ जाते हैं। रोज़ का ये टंटा। आम आदमी गलती करेगा,
टोल वाला स्कूटर उठा के ले जाएगा, 2000 5000 फाइन मार देगा। मारिए लाख रुपए का फाइन फेरी वालों के ऊपर और डिपार्टमेंट को सस्पेंड करिए, देखिए सफाई हो जाएगी। ये बम्बई को घेरने की तैयारी है, इसमें मुगल गैंग सक्रिय हो चुका है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ चेतावनी के तौर पर, देवेंद्र फडणवीस ध्यान दीजिए, मुगल गैंग फेरी वालों के रूप में हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, चर्च गेट, हर स्टेशन की बुहारी के अंदर ये गैंग फैल रहा है। सावधान रहिए, इस गैंग को जड़ से मिटाने का काम करिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ नमस्कार करता हूं और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूं, देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप ध्यान दीजिए, साम्राज्य बचाइए। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।